नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल अजीबो गरीब में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दुनिया से जुड़े 10 ऐसे अजीबो गरीब फैक्ट्स जो शायद ही आपको पता होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको सीधा ले चलते हैं हमारे वीडियो पे। नंबर 1। दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि इस विश्व का सबसे बड़ी देश कौन सी है, तो जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा रूस। दैट मीन्स रसिया, है ना? जी हाँ, रसिया हमारे विश्व का सबसे बड़ा देश है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह कौन सा था? जी हाँ, आपका आंसर होगा प्लूटो, जिसे अब बौने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि रसिया का क्षेत्रफल हमारे प्लूटो, जो 9वें ग्रह के तौर पे जाना जाता था, उसके क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। रसिया का क्षेत्रफल जहां पे 66 लाख स्क्वायर माइल्स है, वहीं पे प्लूटो का एरिया मात्र 64 लाख स्क्वायर माइल्स है। नंबर 2। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस आप शहर में रहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, वहां का मानक समय किस आधार पर तय किया जाता है? जी हाँ, शायद आप बताएंगे कि देशांतर रेखाओं के आधार पर किया जाता है। जी बिल्कुल, जैसे कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो मानक समय की जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 2 घंटे का है। मतलब जब वहां 4 बजते हैं तो यहाँ 6 बज रहा होता है। 2 घंटे का मानक समय का अंतर होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पृथ्वी में 2 ऐसी जगह हैं जहां का कोई स्पेसिफिक टाइम ही नहीं होता? जी हाँ, और ये 2 स्थान हमारे ध्रुवीय अक्ष पे स्थित जो एक आर्कटिक है और अंटार्कटिका है, यहाँ का जो स्थानीय मानक समय है वो नहीं होता, चूंकि वहां पे देशांतर रेखाएं नहीं होती। नंबर 3। दोस्तों, आप रेगुलर मूवीज तो अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे और टीवी पे भी देखते होंगे। और जब 3D मूवी जब रिलीज होती हैं तो आप शायद इसे देखने के लिए सिनेमा हॉल जाते होंगे। जब सिनेमा हॉल में आप 3D मूवी देखते हैं तो जब एक्शंस परफॉर्म किया जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो चीजें, एक्शंस बिल्कुल आपके साथ परफॉर्म हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि इसकी दौर कब से शुरू हुई थी और किस मूवी से शुरू हुई थी? जी हाँ, संसार में सबसे पहला 3D मूवी 1922 में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था द पावर ऑफ लव। और ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें कोई भी साउंड नहीं था। मतलब ये पहली साइलेंट 3D मूवी रिलीज किया गया था द पावर ऑफ लव के नाम से 1922 में। नंबर 4। दोस्तों, थेरोडक्टाइल। जी हाँ, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, इसकी प्रोनाउंसिएशंस भी बहुत टफ है। लेकिन मैं सच बता दूं, जितनी मुश्किल इसकी प्रोनाउंसिएशन है ना, उतना ही मुश्किल, उतना ही अजीबोगरीब इसकी फैक्ट्स भी है। जी हाँ, थेरोडक्टाइल, स्पेलिंग TERODACTYL, थेरोडक्टाइल। जी हाँ, रोचक क्या है इस वर्ड में बताता हूं। ये एक ऐसी विशालकाय जीव थी जिसका हाइट जिराफ के हाइट से भी ज्यादा था। और आपको जान करके अचंभित होगा कि इसकी विंग्स, मतलब पंख की जो लेंथ थी वो 39 फीट था, जो हमारे फ्लाइंग जेट F-16 के विंग से भी बड़ा था। F-16 की विंग की लेंथ जहां 33 फुट है, वहीं पे इस थेरोडक्टाइल बर्ड की विंग्स 39 फीट की थी। नंबर 5। दोस्तों, आपने कभी ब्रोकली का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, ये ब्रोकली जस्ट फूलगोभी, जिसे आप कॉलीफ्लावर कहते हैं, जस्ट बिल्कुल इसी टाइप का होता है। लेकिन इसका कलर जो होता है वो हरी होता है। गांव में हालांकि ये सब्जियां देखने को नहीं मिलती, लेकिन शहरों में इस सब्जी का काफी डिमांड होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्यों बात कर रहे हैं ब्रोकली की, जानने वाली बात ये है कि जितनी भी सब्जियां हम खाते हैं वो सारे के सारे नेचुरली उगी हुई हैं। लेकिन ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है जिसे ब्रीड करके उगाया गया है। इस तरीके की कोई सब्जियां नेचुरली थी ही नहीं, लेकिन इसे ह्यूमन लेबोरेटरी में इस तरीके की सब्जियां उगाई गई हैं। नंबर 6। OMG, ओ माय गॉड। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। हालांकि इस वर्ड का यूज आपने भी कई बार किया होगा, लेकिन आज मैं इस वीडियो में ये वर्ड इसलिए ले आया ताकि इससे जुड़ी मैं आपको एक फैक्ट को बता पाऊं। और फैक्ट ये है कि आपको पता है ये OMG जो आप वर्ड यूज करते हो, ये सबसे पहले कब यूज किया गया था और किसने यूज किया था और किसके लिए यूज किया गया था? नहीं ना, मैं आपको आज बताता हूं। ये वर्ड का यूज सबसे पहले 1917 ईस्वी में किया गया था, एक लेटर में। जॉन विस्टन को लिखी गई ये एक लेटर थी, जो लिखे थे जॉन फिशर, जो थे एक एडमायरल ब्रिटिश नेवी। नंबर 7। दोस्तों, आप अमेजिंग चीज है कि आप शॉपिंग करने के लिए कोई मॉल गए हैं और किसी कारणवश उस मॉल में आग लग गई हो। हालांकि वहां के लगे फायर अलार्म को सुनकर
आप तो शायद वहां से निकल जाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके साथ रहे भीड़ में कुछ वो लोग जो डीफ हैं, जो नहीं सुन पाते, वो कैसे निकलेंगे? जी हां, आज के इस फैक्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि डीफ पर्सन्स के लिए भी एक ऐसे डिवाइस जापान के द्वारा बनाया गया है जो स्मोक को रिलीज करता है। इस डिवाइस से निकलती है स्प्रिंग वेपोराइज्ड वसाबी, और ये एक ऐसी स्मोक है जो सोए हुए पर्सन इंसान को भी जगा देती है। Number 8. दोस्तों जरा सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर गन फायर कर दे या कोई व्यक्ति किसी जानवर के ऊपर गन फायर कर दे तो क्या होगा? जी हाँ, गोली पूरी तरीके से शरीर को छलनी कर देगी। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे बीच एक ऐसे भी जानवर है जिसका सेल, मतलब जो बाहर की जो कवच होती है, वो इतनी मजबूत होती है कि वो बुलेट को भी डिफ्लेक्ट कर सकती है। जी हाँ, ऐसे ही एक जानवर का नाम है आर्माडिलो। आर्माडिलो की कवच, जो ऊपर वाली जो कवर होती है, वो इतनी प्रोटेक्टेड और इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी हार्ड होती है कि उसे बुलेट भी पार नहीं कर सकता। Fact number 9. दोस्तों चलिए आज मैं आपको एक नाम बताता हूं और कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि इस नाम को सुनकर के सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया। यह नाम है सहारा मरुस्थल। जी हाँ, जहां तक मुझे पता है आपके माइंड में सबसे पहले यही आया होगा कि यह विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल है। और बड़ी मरुस्थल होने के बाद तो आपको ये चीजें लगता ही होगा कि एक ऐसी मरुस्थल है जो पूरी तरीके से रेत से भरी हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतनी बड़ी मरुस्थल होने के बावजूद सिर्फ इसका 1/4 भाग ही रेत से ढकी हुई है, बाकी इसका 3/4 भाग सिर्फ और सिर्फ ग्रेवल से ढकी हुई है। और यहाँ पे बहुत सारे रेंजेस भी हैं, माउंटेन्स की रेंजेस हैं जो इसे रेत से अलग करती है। Fact number 10. दोस्तों यदि मैं आपको ये बात बोलूं कि आप एक दिन में 2 बार डूबता हुआ सूरज देख सकते हैं तो आप बोलेंगे क्या बेवकूफी भरा बात है ये? जी हाँ, लेकिन ये संभव है। आपको पता है कि विश्व की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो बुर्ज खलीफा के नाम से जाना जाता है, वहां से एक दिन में 2 बार डूबता हुआ सूरज देखा जा सकता है। जी हाँ, सऊदी अरबिया में बने बुर्ज खलीफा के ग्राउंड लेवल से आप एक बार डूबता हुआ सूरज को देखने के बाद यदि तुरंत आप एलिवेटर के थ्रू बुर्ज खलीफा के हाइट, मतलब टॉप बिल्डिंग पे चले जाते हैं, तो वहां से आप दोबारा आसमान में डूबता हुआ सूरज देख सकते हैं। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।